हेलो जी, मैं हूं तस्कीर। मैं मदनान। हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का बहुत ही थ्रिलिंग मैच रहा है आज का। लास्ट बॉल तक चला है, बहुत ज़बरदस्त रहा है ना। बहुत थ्रिलिंग मैच था। लास्ट में हम देख रहे थे यार, एक एक बॉल को देखा हमने लास्ट में। तो स्कोर कहाँ था, 14 का स्ट्राइक रेट वो चाहिए था, रन रेट चाहिए था पर ओवर के हिसाब से, लेकिन वो कहाँ पर आ गया, एक बॉल में एक रन लास्ट में। एंड ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि नो बॉल थी या नहीं नवाज की लास्ट ओवर में। वो अगर नो बॉल नहीं होती तो क्या एक एक्स्ट्रा रन नहीं जाता, या फिर बच जाता, या फिर कुछ और सिचुएशन होती। उस बॉल पे 6 गया था। हाँ, तो नो बॉल पे 6 गया था। हाँ, वो पहली बॉल थी शायद। हाँ, वो पहली बॉल पे 6 चला गया था उसमें। हाँ, तो क्या वो एक एक्स्ट्रा रन जो गया है, या फिर उसके पीछे जो कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या हाल है, वो हम जानेंगे इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। विराट कोहली की बॉल जो उन्होंने छक्का रसीद किया आखिरी ओवर में, नवाज बॉलिंग करवा रहे थे। हम अपने नाज़रीन को दिखा भी रहे हैं कि विराट कोहली जो हैं वो थोड़े से आगे क्रीज से बाहर निकल कर खेल रहे थे एक स्टैंडर्ड आर्म के साथ, और उनकी बॉल भी जो लगी बैट के बिल्कुल आखिरी हिस्से पे लगी। तो थोड़ा सा आगे होते हैं क्रीज से, तो वो नो बॉल नहीं दी वहां जाती पर है। मैदान में प्रोटेस्ट भी किया, उन्होंने पूछा कि ये नो बॉल नहीं है, तो आपको लगता है कि ये चेक किया जाना चाहिए था, चेक किए क्यों नो बॉल इतनी क्यों वो यकीनी तौर पर ये कह सकते थे, क्योंकि ये वाज़े तौर पर ये पता चल रहा था कि नो बॉल नहीं है ये। तो क्या रहा, नो बॉल लग रही है ना ऐसे देखने से। देखिए, मैं पहले भी यही कह रहा था कि हमारा काम ये है कि जो एक्सपर्ट बात कर रहे हैं वो रिपोर्ट की जाए। तो ब्रैड हॉक की मिसाल है, या नासिर हुसैन, जो दोनों क्रिकेट अच्छी खासी खेल चुके हैं और आईसीसी के लॉज को भी समझते हैं, वो भी यही सवाल पूछ रहे हैं। तो ये सिर्फ इसमें हमारा बायस नहीं है कि चूंकि हम पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए इन लॉज की बात करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि क्लियरली इट वाज नॉट अ नो बॉल, क्योंकि बिहाइंड द क्रीज होने का जो एक पिक्चर के अंदर वाजे है कि ही वाज नॉट बिहाइंड द क्रीज, लाइन के बिल्कुल ऊपर। एक तो उसका जो बैकफुट था वो था, और दूसरी चीज ये कि ही मेट द बॉल ऑलमोस्ट हाफ वे, आगे जाकर एक्सटेंडेड आर्म से, जिस तरह से आपने कहा, वो तब बॉल का कनेक्शन हो रहा है। लेकिन सबसे क्रूशल बात यह है कि विराट कोहली खुद बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहा था। उससे पिछली बॉल पे भी उसने अपील की, उसके बाद भी जो मराया रासमस जो कीपर अंपायर था उसकी तरफ देख के इशारा किया कि नो बॉल दो इसको। सो आई थिंक द अंपायर वाज अंडर प्रेशर, और वो ये देख रहा था कि इतना बड़ा क्रिकेटर है और ये बार बार प्रोटेस्ट कर रहा है, तो शायद प्रेशर लेके सकम कर गए उसको। लेकिन बात यही है कि आपने मीट नहीं किया बॉल को स्टंप्स के बिल्कुल करीब जाके, और बिहाइंड द क्रीज आप मौजूद नहीं थे। उसके बाद जो अगली बॉल हुई वो उससे भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि उस पर यह बात की जा रही है कि स्टंप्स पे बॉल लग गई, पीछे गई, आपने उस पर भाग के 3 रन ले लिए। उस पर भी अपील की बाबर आजम ने कि ये कैसे काउंट किया आपने, उन्होंने इसको बाय दे के 3 रन काउंट कर। ये नहीं पता था यार कौन सी बॉल थी लास्ट में। लॉस तो यही कहते हैं कि डेड बॉल अगर हो गई है तो उस पर आप रन नहीं ले सकते, वो फ्री हिट पे हुआ था जो हो गई है, बिकॉज़ यू हैव टू बॉल अगेन। तो वो जब स्टंप्स पे बॉल लगी है तो ना इसमें बॉलर का कसूर, ना अंपायर का, ना बैट्समैन का कोई कमाल, लेकिन तब भी बॉल लगकर पीछे गई है। वही मेमोरी मेरे सामने आ रही है जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था लास्ट वाला, उसके अंदर भी यही हुआ था कि एक थ्रो की गई थी और बोल्ट ने वो थ्रो की जो के बाद में लगी स्टंप्स को, और पीछे चली गई, बेन स्टोक्स ने भाग के रन लिए, वो चौका हो गया। अच्छा, तो हाँ, वो भी अच्छी कंट्रोवर्सी बन गई, न्यूजीलैंड के साथ ज्यादती हुई उस मैच में। मैं समझता हूँ इस मैच में पुअर अंपायरिंग की गई है, क्योंकि यहाँ पे दो कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई बताया जाए तो लोग भी यही डिबेट कर रहे हैं कि ये किस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अंपायरिंग हो रही है। ओवरऑल क्रिकेट बड़ी अच्छी रही आज, और पाकिस्तान ने फास्ट बॉलर को मिस भी किया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सीमर्स काम कर रहे थे। इंडिया के पास 4 सीमर्स थे, आपके पास 3 थे। तो मेरा ख्याल है जो 4 ओवर थे उसी ने मैच में डिफरेंस क्रिएट किया, क्योंकि अगर हमारे पास वसीम जूनियर होते तो मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा बहुत बैट के साथ भी पाकिस्तान को हेल्प करते हैं और सीम भी कर लेते हैं बॉल को। तो वो शाहिनशाह की जो प्राइम फॉर्म थी, पाकिस्तान लीड तो कर रहा था, 130 से ऊपर नहीं गए पेस में, और रन अप भी लास्ट में जाके गेम बदला आधे इनिंग के बाद। उनकी एब्सेंस में या उनकी परफेक्शन जो होती है बॉलिंग में, फर्स्ट अप आके वो पहले ओवर में हमेशा विकेट लेते हैं। आज हमने देखा कि बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। तो इसमें अगर सीमर पाकिस्तान के पास एक एक्स्ट्रा होता तो अच्छा मैच होता। ओवरऑल बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली गई, और विराट कोहली की भी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। बहुत बढ़िया पारी खेली विराट कोहली, बड़े प्रेशर के अंदर आके उन्होंने ऑलमोस्ट एक इम्पॉसिबल मैच को जितवाया। लेकिन जहां तक अंपायरिंग का ताल्लुक है तो वो बहुत सब स्टैंडर्ड थी, बहुत पुअर रही है। क्योंकि अगर डेड बॉल की बात हम कर लें या नो बॉल की बात करें, इवन बाबर उस टाइम ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि इसको आप थर्ड अंपायर को रेफर कर दें, उन्होंने वो भी नहीं किया। आई थिंक दे शुड हैव टेकन अ सेकंड लुक, कि वो देखते तो सही दोबारा से, या बड़ी स्क्रीन पे लेके आते, उसको रिव्यू करते, लेकिन उन्होंने रिव्यू भी नहीं करने दिया। तो मेरा ख्याल है कि रस्मस जिनकी आप बात कर रहे हैं वो खासे तजुर्बाकार जो हैं वो अंपायर हैं, तो प्रोटेस्ट करने के बावजूद जब एक कैप्टन आपसे सवाल कर रहा है, वो चैलेंज कर रहा है इस चीज़ को कि ये नो बॉल नहीं है, तो
क्या ये वही बात है कि भारतीय बोर्ड बहुत बड़ा बोर्ड है, वो टीम बहुत बड़ी है, वो खिलाड़ी सामने खड़ा था वो बहुत बड़ा है, तो ऐसे में प्रेशराइज होके आप किसी भी गैर कानूनी अमल को भी कानूनी करार दे दें? बिल्कुल ऐसे ही है जी। हमें याद है कि जब रिकी पॉन्टिंग या इस तरह के प्लेयर्स थे, जब वो अंपायर से अपील करते थे तो पहला प्रेशर अंपायर पे होता था कि मैंने अब क्या करना है। तो ये कैरिज्मा तो होता है ग्राउंड के अंदर, लेकिन जहाँ तक भारतीय बोर्ड की बात है तो वो बहुत से ऐसे डिसीजन हो चुके हैं जो पहले भी डिबेटेबल रहे हैं। आपको याद होगा कि 2011 के वर्ल्ड कप में सईद अजमल ने जो तेंदुलकर को वो प्लम जा रहा था और उसके बाद में रिव्यू हुआ और वो मिसिंग द स्टंप्स आ गया, तो लोगों को यकीन ही नहीं आया कि ये क्या हो गया। तो ऐसे बहुत से डिसीजन हिस्ट्री में याद है हमें। वर्ल्ड कप वाली अगर बात करें इंग्लैंड न्यूजीलैंड की, उसकी मिसाल भी आपके सामने है। ये मैटर करता है कप्तान का कि वो कितना उस पर स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करता है और वो गेम रुकवाता है कि नहीं रुकवाता। हमें याद है कि वो इंजमामुल हक का इंग्लैंड में जो मैच हो रहा था, डैरल हेयर जो अंपायर था उसके साथ तकरीबन 2 घंटे की लड़ाई चली थी और इंजमाम ने टीम बाहर निकाल ली थी ग्राउंड से कि मैं नहीं खेलूंगा मजीद बिकॉज ही इज बीइंग अनजस्ट टू मी। तो ये कप्तान पे डिपेंड करता है कि वो किस लेवल तक जाता है अपने केस को कंसीड करने के लिए। लेकिन अब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी होती है, गेम भी आगे चलानी होती है, मैच रुक नहीं सकता और अब तो बड़े स्ट्रिक्ट लॉज भी आ चुके हैं, इसीलिए वो कंटिन्यू करते हुए उसको आई थिंक बाबर ने भी एक्सेप्ट कर दिया डिसीजन। अब बात करें इस कंट्रोवर्सी की तो एक दूसरी कंट्रोवर्सी भी इसमें सुनने को मिल रही है। जो विकेटों में लगने के बाद जो 22 के रन लिए जाते हैं वो भी लिए गए हैं, तो वो उस पर ऑब्जेक्शन का मुझे नहीं पता था, है ना, हम लोगों को पता नहीं था, उस पर हमने ध्यान नहीं दिया था इतना। लेकिन ये कंट्रोवर्सी सुनने को मिल रही थी कि यार नो बॉल है या नहीं है या नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर पैर क्रीज के अंदर हैं आप या फिर तो ऐसे ही रूल है कि क्रीज के अंदर है अगर, तो वेस्ट लाइन से अगर ऊपर बॉल जा रही है तो नो बॉल दी जाएगी। ऊंची जाएगी, विकेटों से ऊपर जाएगी अगर वो बाहर गिर रही है तो ये कंट्रोवर्सी चल रही है और देखने में लग रहा है कि नो बॉल है भी। और अगर आप देखें अगर उसका एंगल कि वो नीचे की तरफ जा रही है या कहाँ जा रही है, विकेटों पे लगेगी या नहीं लगेगी, तो उस हिसाब को भी देखा जाता है। अब कंप्लीट रूल्स हमें नहीं पता, लेकिन हाँ जहाँ तक कि लोग कह रहे हैं कि ये नो बॉल नहीं थी, तो वो देखने में आप अगर एंगल लगाएं तो उस हिसाब से सोच सकते हैं। लेकिन ये कहना गलत है कि विराट कोहली का प्रेशर, मतलब हमें नहीं लगता कि कितना भी बड़ा खिलाड़ी सही, अंपायर जो है वो अपनी ड्यूटी को करता है भाई, उसको किसी की नहीं सुननी होती, उसको अपना जो सही लगता होता है वो करना होता है उसको। वो अंपायर का डिसीजन था, अंपायर को ही आप ब्लेम करेंगे उसमें, किसी और खिलाड़ी को नहीं करेंगे, ना ही इंडियन बोर्ड या फिर इंडियन उसको खिलाड़ी को कर सकते हैं। लेकिन हाँ विराट कोहली की जो शानदार पारी रही है उसमें उसका असर जो है वो तो पड़ा है भाई, पूरे मैच पर पड़ा है। वो एक तरफा मैच कर दिया उन्होंने लास्ट में ले जाके, मतलब एक तरफा नहीं, लास्ट बॉल तक चला था, लेकिन हाँ मैच बहुत तगड़ा रहा था। और दूसरी कंट्रोवर्सी की बात करें तो दूसरी कंट्रोवर्सी कहाँ तक किसी ने उठाया उस पर सवाल या नहीं उठाया, बाबर आजम का ये बता रहे थे उठाया था। और शायद नो बॉल पे तो बात करते हुए हमने भी देखा था, जो बात कर रहे थे डिसीजन हो रहा था कि उनके ये नो बॉल है या नहीं है, लेकिन आखिर में जाके मतलब वो बाबर आजम मान गए थे कि चलो छोड़ो, मतलब आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मैच। हाँ अंपायर से जाके बहुत देर तक बात हुई थी। और जैसे इन्होंने बोला कि बहुत स्ट्रांगली और थोड़ा सा अपनी तरफ से और ज़्यादा प्रोटेस्ट करना चाहिए था बाबर आजम को, तो करते अगर तो शायद डिसीजन ये लिया जाता या फिर ये सोचा जाता कि चलो देखते हैं, एक बार देख लेते हैं रिप्ले करके कि क्या है क्या नहीं है, उसको रिप्ले कर देखा जाता। तो वो बात भी ठीक लग रही है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग, अगर आपको कोई डाउट लग रहा है या फिर कुछ भी लग रहा है तो आपको स्ट्रांगली वहाँ पर प्रोटेस्ट करना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं है, हमें तो देखना है, दिखवाओ एक बार। और जो वो नो बॉल एक तरफ से लग रही थी कि है भी, एक तरफ से लग रही थी कि नहीं भी है, लेकिन इसमें कुछ कह नहीं सकते कि पक्का है या नहीं। आप क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सभी लोग तारीफ़ कर रहे हैं पाकिस्तान में, इंडिया की भी तारीफ़ हो रही है, कोहली की तारीफ़ हो रही है कि उसने क्या पारी खेली है, मैच को निकाल कर ले गया। और इस मैच की ज़रूरत थी इंडिया और पाकिस्तान दोनों को, भले ही एक साइड हारी हो, लेकिन एक साइड से आपको, दोनों साइड से क्रिकेट आपको ज़बरदस्त देखने को मिली है। उसको जो गालियाँ दे रहे हैं वो भी नहीं देनी चाहिए अगर क्रिकेट के हिसाब से देखें तो, क्योंकि कोई ना कोई तो पिटेगा। क्रिकेट है, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लेते हैं हम। दुश्मनियाँ अपनी जगह है, क्रिकेट की दुश्मनी अपनी, मज़ा ही आता है क्रिकेट की दुश्मनी में भी क्योंकि अपनी अपनी टीम को जिताने में मज़ा आता है। लेकिन क्रिकेट को हम लोग जैसे समझते हैं कि क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लेते हैं हम, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट को अगर आप उसी नज़र से देखेंगे तो आप सोचेंगे कि हाँ यार इसमें ऐसा चलता है, होता है। लेकिन हाँ इमोशंस जुड़े हुए होते हैं सबके, पाकिस्तान की टीम के साथ पाकिस्तान के, इंडिया की टीम के साथ इंडियंस के। तो मैच तगड़ा था, आप इसमें ये नहीं कहेंगे कि यार अरे उसको लताड़ दिया, मार दिया और ऐसे जीते वैसे जीते, टक्कर से जीते हैं भाई। मज़ा आ गया मैच में, आया कुछ भी था वो मज़ा आ गया, आखिरी बॉल तक मैच चलना जो है कमाल का था। बाकी कमेंट सेक्शन में बताओ क्या कहते हो मैच के बारे में, और इस कंट्रोवर्सी के बारे में ज़रूर बताना आप। एक नज़रिए से अगर देखा जाए तो साइड से लग भी रहा है
लेकिन हाँ कंप्लीट इन डेप्थ हमें नहीं पता है, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।